Buongiorno a tutti. ओके जी, आज हम पढ़ेंगे कंपोर्टामेंटे रवैया के रिगुardaनो जो कि रखना चाहिए ला सिक्योरेसा हिफाजत के लिए, दादतोरे दुरांते ला गुइदा ड्राइविंग के दौरान ऐसा रवैया जो कि हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, वो रवैये जो हिफाजत से मुतल्लिक है ड्राइविंग के दौरान अख्तियार किए जाएं। ठीक है। एस कॉन्सिलियाबिले, एस आ गया, इसका मतलब कॉन्सिलियाबिले का मतलब होता है नसीहत की जाती है। ठीक है। ऐसे साथ में लिखा आ गया तो इसका मतलब टोटली चेंज हो गया। एस कॉन्सिलियाबिले की नसीहत मशवरा नहीं दिया जाता। सिस्तमारे के आप रखें ओजेक्टी सामान सोतो इल से डीले कुर्सी के नीचे del conducente ड्राइवर के। ठीक है। सिस्तमारे के ये सेम्प्रे वेरो हैं, तो लेकिन सिस्तमारे इसमें हाँ सिस्तमारे के सेम्प्रे वेरो हैं। मशवरा नहीं दिया जाता सिस्तमारे ओजेक्टी के अब सामान रखो सोतो नीचे इसे डीले कुर्सी के del conducente ड्राइवर की चेयर के नीचे। पर एविटारे बचने के लिए के शवी लोंदो के वो फिसल जाएगा दुरांते ला मार्चा चलने के दौरान, स्लिप हो जाएगा चलने के दौरान। वह दानो अदिंतरालचा और पैदा करेगा रुकावट ई मूवमेंटी डेले और तीस्ता गाड़ी के चलने में मसला पैदा करेगा। क्योंकि हो सकता है अगर आप ड्राइवर की चेयर के नीचे सामान रखते हो सकता है वो स्लिप होकर वो ब्रेकों के दरमियान आ जाए। ठीक है। तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, फिर ब्रेक भी पूरी तरह से नहीं लगती, क्लच पूरी तरह से नहीं लगता, ये स्लिप होकर इधर उधर चला जाए तो ड्राइवर की गाड़ी की सीट के नीचे सामान रखना मुनासिब नहीं है, उसका मशवरा नहीं दिया जाता। वेरो ला उजो दल टेलीफोन सेलुलारे, इस्तेमाल करना मोबाइल का या टेलीफोन का सेंजा ला ऑज़िलियो del viva voce यानी हैंड फ्री के बगैर या हैंडसेट के बगैर जो है फ़ोन का इस्तेमाल करना और del auricolare ये हैंड फ्री और ये हैंडसेट यानी इनके बगैर जो है ना फ़ोन का इस्तेमाल करना तो मना है दुरांते ला गुइदा ड्राइविंग के दौरान। ठीक है। क्वांदो सी ट्रांसपोर्टानो बम्बीनी, जब आप बच्चों को ट्रांसपोर्ट करें ए कंसिलियाबिले मशवरा दिया जाता है इन शरीरे इल डिस्पोजिटिवो आप ऑन कर लो वो वाली डिवाइस हिफाजत वाली के इम्पीडिशी जो कि रोकती है ला अपर्तूरा खुलने को दला पोर्टिगिएरे दरवाजे दल इंटरनो दल वहीकुली यानी गाड़ी के दरवाजे अंदर से खुलने को वो वाली डिवाइस जो रोकती है वो डिवाइस ऑन कर ले यानी अंदर से दरवाजों को आप लॉक कर लें। इसमें कहने का ये मकसद है, ये अभी स्केल में भी ये क्वेश्चन आया था। Il climatizzatore जो एसी है può essere utilmente impiegato anche nel periodo invernale यानी ये जो एयर कंडीशन है ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इम्पेगाटो इस्तेमाल करना चाहिए, बेसिक करना चाहिए anche nel periodo invernale सर्दी के मौसम में भी per sabrinare velocemente il parabrezza यानी विंडशील्ड से वो जो धुंध सी बन जाती है ना, जो मिस्ट सा बन जाता है, ठीक है, स्टीम बन जाती है, उसको साफ करने के लिए सर्दियों में भी हीटर का वो एसी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एसी आप ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हो और गर्म भी इस्तेमाल करते हो। एसी को आप दो तरह से इस्तेमाल करते हो, गर्मियों में ठंडा गाड़ी को ठंडी करने के लिए और सर्दियों में हीटर के लिए। तो वो वही कह रहा है कि विंडशील्ड को पाराब्रेजा वेलोसिमेंटे विंडशील्ड को जल्दी से डीफ्रोस्ट करने के लिए या उससे वो वाली स्टीम हटाने के लिए सर्दियों के अरसे में भी आपको ये एसी जो है इस्तेमाल करते रहना चाहिए। वेरो अब आगे है फाल्सो क्वेश्चन। दुरांते ला गुइदा ड्राइविंग के दौरान एक कंसंट्रेट तो इजाज़त है उतलिज़ारे इस्तेमाल करो इल सेलुलारे मोबाइल फ़ोन पर कंपोरे एसएमएस। वो कह रहा है कि ड्राइविंग के दौरान आपको यानी जो मैसेज लिखने की इजाज़त है अपने फ़ोन पर, मैसेज लिखने के लिए फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त है। फाल्सो हमें फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। फ़ोन इस्तेमाल हम उसी सूरत में कर सकते हैं अगर हमने हैंड फ्री या हैंडसेट लगाया हुआ हो। Il sistemi di navigazione satellitare presenti su alcuni veicoli
क्योंकि कुछ गाड़ियों में स्क्रीन लगी हुई होती है और उसके अंदर नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ होता है। वो कह रहा है कि वो वाला जो सिस्टम है नेविगेशन वाला, जो कि कुछ गाड़ियों में लगा हुआ होता है, देवेनो एस्टे प्रोग्रामाती, उसको आप सेट कर सकते हो। मैंटेनेरे इल वेहिकली ए इन मूवमेंटो, जब आपकी गाड़ी चल रही होती है ना, मूवमेंटो हरकत में होती है, तो उसके दौरान आप नेविगेशन को, प्रोग्राम को सेट वेट कर सकते हो, उसकी सेटिंग कर सकते हो। तो फालतू क्यों नहीं कर सकते? आपको ये सारी चीज़ें गाड़ी चलाने से पहले करनी है। नेविगेशन क्या नाम है, नेविगेशन को सेट करना, क्योंकि ये आपकी ड्राइविंग के दौरान अगर आप करते हो तो आपकी तवज्जो हट सकती है सड़क से। तो तवज्जो हटेगी तो एक्सीडेंट की वजह बनेगी। ओके जी। फिर कह रहा है ई पनेली a messaggio, वो पनेलियां जो कि एक पैगाम देती हैं, वेरिबली forniscono indicazione di pericolo, यानी वो पनेलियां जो आपको मैसेज देती हैं। जिन पनेलियों को देख के आपको पता चलता है कि ये मनाही की है, कि यहाँ पे ये काम नहीं करना, जैसे ओवरटेक की मनाही की पनेली लगी हुई है, या आगे वहाँ पे वो पेरिक्लोजो की कोई पनेली लगी हुई है, ये उन पनेलियों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि पैगाम की निशानियां जो है ना खतरे की, इंडिकेशने इंडिकेट करती हैं दी पेरिकोलो खतरे को, मा नन लेकिन नहीं, पोसोनो अवेरे वलोरे प्रेस्क्रिप्टिवो, लेकिन उसकी वैल्यू की जो लिखी हुई होती है ना, उसको वैल्यू नहीं करना चाहिए, यानी उसकी कदर नहीं हो सकती, कदर नहीं करनी चाहिए। तो फाल्सो, जो कि पनेलियां लगी हुई होती हैं, अगर वो दिविएतो की है तो तब भी आपने उसको फॉलो करना है, अगर ओब्लिगो की है तब भी आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर पेरिक्लोजो की है तब भी आपने उसको वो करना है। वो कह रहा है वो जो पैगाम वाली पनेली है ना, वो सिर्फ खतरे को जाहिर करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करो, आप उसकी कदर करो। वो ये कह रहा है। क्वांडो ला स्ट्रादा è bagната, जब एक सड़क गीली होती है, से इल veicoli के मी परचेदे, और अगर कोई गाड़ी जो कि मुझसे आगे है, जोलेवा दला aqua की मिस पोरकल पाराब्रेजा देवो sorpassarlo immediatamente। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जब सड़क गीली हो और अगर मेरे सामने जो गाड़ी है उसकी वजह से पानी जो है ना उछल कर मेरी गंदी कर देती है मेरी विंड स्क्रीन को। देवो sorpassarlo immediatamente, तो फौरी तौर पे उसको ओवरटेक कर देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे आगे है सुमन की गाड़ी, ठीक है, पीछे है राजविंदर की गाड़ी, वहां पे बहुत ज्यादा पानी है, सड़क भी गीली है, तो सुमन तेजी से गाड़ी निकालती है, तो उसकी गाड़ी की वजह से पानी जो है वो उछल कर राजविंदर की गाड़ी की विंड स्क्रीन पर चला जाता है। तो एकदम से जब पानी पड़ता है तो आपको एकदम से नजर भी नहीं आता क्लियरली तौर पे, वो स्क्रीन को गंदा भी कर देता है और धुंध सी भी बन जाती है, मिस्ट सा बन जाता है। तो उस सूरत में आप फौरी तौर पे ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक कि आप उस पानी को या विंड स्क्रीन को साफ ना कर लो। तो इसमें उसने कहा इमीडिएटamente कि फौरी तौर पर उसको ओवरटेक कर लो, तो ये फाल्सो, क्योंकि ये एक्सीडेंट की वजह बनेगा। ठीक है जी, ये पेज हमने कल हमारा मिस हो गया था, ये वाला हमने पढ़ लिया था कि आग लगने की सूरत में क्या क्या करना है। अब हम चलते हैं अपने स्टार्टिंग से जहाँ पे हमारा रह गया था। हमने पढ़ा था आबीएस तक, ठीक है, आबीएस ब्रेक्स तक। अब आगे हमने पढ़ना है, ये सेंटर वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इस वजह से मैंने आसान वाला पार्ट जल्दी करवा दिया कि वो ज़रा इजी आपको हो जाएगा, फिर आप इस चैप्टर से बोर भी नहीं होगे। कौतैले प्रिकॉशंस द अदोत्तारे, जो कि रखनी चाहिए, नेल ऊजो दी फ्रेनी, ब्रेकों के इस्तेमाल के दौरान जो प्रिकॉशंस आपको रखनी चाहिए, जो एहतियाती तदाबीर आपको रखनी इख्तियार करनी चाहिए, उसके बारे में है। अब उसमें आपने क्या करना है, ब्रेक के इस्तेमाल करने के दौरान आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। इन काजो दी फ्रेनाता दी एमरजेंसा, यानी एमरजेंसी ब्रेक के दौरान, उन एंट्राता इन एसियोने दल आबीएस,
और उस गाड़ी में ABS ब्रेक भी मौजूद है। बिजोनिया चाहिए कंटिन्यूआरे आप जारी रखो a premere दबाना con forza ताकत के साथ il pedale पैडल को senza allentare बगैर हटाए la pressione प्रेशर को। अगर किसी गाड़ी में ABS ब्रेक नहीं है तो हम वहां पे ब्रेक पैडल को बार बार और जोर से दबा नहीं सकते, क्योंकि उससे क्या होता है, गाड़ी की जो ब्रेक की सीलें हैं वो जल्दी गर्म हो जाती है और ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि इस गाड़ी में ABS ब्रेक है तो इस वजह से ABS में हम पैडल को जोर से दबा सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से बगैर प्रेशर हटाए। क्या कंटिन्यूआरे जारी रखो आप प्रेमरे दबाना con forza ताकत के साथ il pedale पैदल को senza allentare la pressione। ये जो पेदाले जो है ये ABS के साथ अगर आएगा तो ये वेरो है। ला azione frenate जब आप ब्रेक लगाते हो esercitata dal motore è massima से inserisce la prima marcia del cambio di velocità। अगर आप स्पीड का पहला गियर लगाते हो, ठीक है, अगर आप पहला गियर लगाते हो तो इंजन के जरिए वो कह रहे हैं ला azione frenata esercitata dal motore। इंजन के जरिए ब्रेक को ज्यादा आप लगा सकते हो, आप मासिमा यानी ज्यादा अच्छी ब्रेक लगा सकते हो इंजन के जरिए अगर आपकी गाड़ी पहले गियर में है। इसमें कहने का मकसद क्या है कि पहले गियर में और दूसरे गियर में गाड़ी की ताकत ज्यादा होती है बनिस्बत तीसरे चौथे गियर की पांचवें गियर के। वैसे तो अगर हम सोचें तो तीसरे चौथे गियर की स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन तीसरे चौथे गियर में स्पीड तो बहुत अच्छी होती है लेकिन गाड़ी की ताकत उतनी नहीं होती एकदम से ब्रेक लगाने की। अगर तीसरे चौथे गियर में आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक एक झटके के साथ लगेगी और देर से लगेगी, ठीक है, और आप पूरा आगे को झुक जाओगे। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि रोतोंडो में या कहीं पे भी या चौक में जब भी आपने मुड़ना है या ब्रेक लगानी है तो उस वक्त आपने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करके गियर पहले गियर पे या दूसरे गियर पे ले आना है और फिर आपने ब्रेक लगानी है या फिर आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है। पहले गियर में रोतोंडे से भी जो है पहले गियर या दूसरे गियर में आपने गाड़ी निकालनी है, क्योंकि पहले गियर और दूसरे गियर में गाड़ी की ताकत ज्यादा होती है। तो यही चीज इसमें एक्सप्लेन की गई है कि अगर आपकी गाड़ी पहले गियर में है इंसर्शियल प्रीमा मार्चा del cambio di velocità, अगर आपकी स्पीड का पहला गियर लगा हुआ है तो जो ब्रेक लगाने की ताकत होती है इंजन की वो ज्यादा होती है। ठीक है, छोटे गियर पे ब्रेक ज्यादा अच्छी लगती है और छोटे गियर पे ही आप गाड़ी स्पीड से निकाल भी सकते हो। ला उजरो ला उजो प्रोलंगातो इस्तेमाल करना ज्यादा देर तक ए रिपीटूटो जो है वो सेम्प्रे वेरो है। ला उजो प्रोलंगातो ज्यादा देर तक इस्तेमाल करना, ए रिपीटूटो और बार बार इस्तेमाल करना दी फ्रेनी किसका, ब्रेको का। प्रो व कन दोनों ये वजह बनता है इल सूरिस कल्दमेंटो गर्म हो जाना कंपोर्टा शामिल है ला डिमिनिशियोने डेल एफिशिएंसा फ्रेनाते, इससे कम हो जाती है ब्रेकों की एफिशिएंसी। जिन गाड़ियों में ABS ब्रेक नहीं है, नॉर्मल ब्रेकें हैं, तो वो यही है बार बार आप ब्रेक को दबाएंगे बार बार ब्रेक को दबाएंगे तो हमने इसका पहले पढ़ा है कि इसकी सीलें होती हैं, वॉशले होती हैं, ग्वानिसियोने जिसको कहते हैं। तो बार बार ब्रेक दबाने से क्या होता है कि वो गर्म हो जाती हैं, गर्म हो जाती है ब्रेकें, गर्म हो जाती है ब्रेकें, गर्म होती हैं तो वो सीलें पिघलना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, उसे कम हो जाती है एफिशिएंसी ब्रेकों की, कि ब्रेकें अपना काम करना छोड़ देती हैं, नॉर्मल अच्छा काम करना कम कर देती हैं। ठीक है, पर क्रोंदो लूंगे ए रिपीटेड चीजें चलते हुए एक लंबी और तेज ढलवान पे इन necessario जरूरी है इन शरीरे आप दाखिल करो उना मार्चा पासा एक छोटा गियर per evitare बचने के लिए दी सूरी स्कलदारे इफ्रेनी
ब्रेकों के गर्म होने से बचने के लिए आपको चाहिए अब छोटा गियर डालें। अब ये बात उन्होंने क्यों कही है? अब बहुत तेज ढलवान वाली ब्रेक है, वो सड़क है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको यानी क्लच और ब्रेक से ही उसमें आपने रेस नहीं देनी होती। जब आप ढलवान से नीचे उतर रहे होते हो, क्लच और ब्रेक से ही गाड़ी जो है, क्या नाम है, वो चलानी और रोकनी होती है। सिर्फ क्लच और ब्रेक का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जितना छोटा गियर होगा ना, उतनी जल्दी आपकी ब्रेक भी लगेगी। ये एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप तेज ढलवान पे चल रहे हैं ना, तो उसमें आप छोटा गियर लगाएं ताकि आप बच सके, क्योंकि उसमें ब्रेक बार बार लगानी होती है, हल्की हल्की ब्रेक लगानी होती है। अगर छोटा गियर होगा तो ब्रेक को ज्यादा जोर से नहीं दबाना पड़ेगा, तो ब्रेक के गर्म नहीं होंगे। तो ब्रेकों को गर्म होने से बचाने के लिए आपको चाहिए कि आप छोटा गियर लगाएं। फिर कह रहा है दोपो il lavaggio, धोने के बाद दल वहीकुली गाड़ी को धोने या धुलवाने के बाद अपॉर्चुनो मशवरा दिया जाता है ऐसी गुएरे उन प्रोवा, आप करो एक ट्राई डी फ्रेनाते ब्रेक लगाने की। यानी जब आपने गाड़ी धुलवा ली है, गाड़ी धुलवाने के बाद आपको ब्रेक का पैडल दबा के देखना है कि ब्रेक लग रही है, ठीक है। हो सकता है धुलवाने के दौरान कोई मसला हो जाता हो, इसीलिए उन्होंने कहा है कि धुलवाने के बाद भी यानी ब्रेक लगाने का एक प्रोवा करके देख लेना चाहिए। ओके जी, अब इसके फालतू क्वेश्चन आ गए। वो कह रहे हैं इन काजो दी frenata di emergenza, emergency ब्रेक के दौरान con entrata national dal ABS, और उसमें ABS ब्रेक भी है। बिसोनिया चाहिए immediatamente, फौरी तौर पर diminuire कम कर दें ला pressione प्रेशर। एजे चिताता जो आपने किया है सुल पे डाले पैडल पर del फ्रेनो ब्रेक के पैडल पर जो आपने प्रेशर दबाया लगाया था, ताकत लगाई थी, वो कम कर दें। ऑल्सो क्योंकि अगर आबियस ब्रेक है तो वहां पे हमने प्रेशर कम नहीं करना, वहां पे हम जोर से ताकत लगा के पैडल को दबा सकते हैं। ओके जी, फिर आगे आ जाता है tutti i veicoli sono dotati del freno di stazionamento, वो तमाम गाड़ियां जिनमें होती हैं हैंड ब्रेक, तमाम गाड़ियों में होती है, ठीक है। वो कह रहा है वो तमाम गाड़ियां जिनमें होती है हैंड ब्रेक के सी एस्योना, उसको आप हैंड ब्रेक को ऑन कर सकते हो कुन कमांडो मैनुअल, किसी मैनुअल बटन के साथ भी। तो फालसो किसी मैनुअल बटन के साथ हम उसको ऑन नहीं करते, हैंड ब्रेक को ऊपर की तरफ खींचना ही पड़ता है। हैंड ब्रेक उसके लिए कोई बटन नहीं होता। Il freno di stazionamento, जो हैंड ब्रेक है, सी उतलिजा इस्तेमाल होती है दुरांते ला मार्चा चलने के दौरान, पर फ्रेनारे और एस्तारे इल वेहिकुली ब्रेक लगाने के लिए और गाड़ी को रोकने के लिए। स्टेशनमेंटे कहते हैं हैंड ब्रेक को। हैंड ब्रेक सिर्फ दो जगहों पे इस्तेमाल होती है। एक जब पार्किंग में आप गाड़ी लगाते हो, ठीक है, पार्किंग में जब गाड़ी लगाते हो तो हैंड ब्रेक ऑन कर देते हो, खींच देते हो। और एक इमरजेंसी कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आपके आगे आ गई, मिसाल के तौर पर कोई बच्चा आ गया, बच्चे को बचाने के लिए आपको लग रहा है कि आप पैडल वाली ब्रेक नहीं लगा सकोगे, तो फौरन से हैंड ब्रेक खींच दोगे तो गाड़ी एकदम से रुक जाएगी, क्योंकि वो फौरन से ब्लॉक कर देती है गाड़ी को। तो गाड़ी एकदम से, सिर्फ ये दो सूरतें हैं, ठीक है। और जो दूसरी ब्रेक होती है उसको कहते हैं फ्रेनारे दी सर्विसियो, जो पैडल वाली ब्रेक होती है पर फ्रेनारे, ठीक है। वो होती है जब आपकी गाड़ी चल रही होती है तो रास्ते में आपने गाड़ी को रोकना है, फिर चलाना है, रोकना है, फिर चलाना है, रोकना है, ब्रेक लगानी है, फिर चलाना है, यानी उसके लिए वो ब्रेक इस्तेमाल होती है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फ्रेनो दी स्टेशनमेंट यानी जो हैंड ब्रेक है, जो पार्किंग ब्रेक है, सी यूटिलिजा, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है चलने के दौरान ब्रेक लगाने के लिए और गाड़ी को रोकने के लिए। तो फाल्सो उसके लिए हम जो पैरों के नीचे पैडल ब्रेक होती है ना, उसको यूज करते हैं, ठीक है। हैंड ब्रेक का मैंने आपको बता दिया सिर्फ दो सिचुएशन है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी हम ये वाली इस्तेमाल करते हैं ब्रेक।
फिर कह रहा है कि लंबी और तेज ढलवान पर चलते हुए मशवरा दिया जाता है कि चलने के दौरान जो है आप गियर को न्यूट्रल रखो और रिस्पिरारे कार्बोरेंटे ए फ्रेनी, ताकि ब्रेकों और जो ईंधन पेट्रोल है उसका खर्च जो है वो कम हो, उसकी बचत हो सके। फाल्सो, काम्बियो इन फोले में कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हमेशा आपको गियर में डाल के फिर गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक होता है न्यूट्रल गियर में गाड़ी चलाना। उससे इंजन भी खराब हो जाता है, उससे ब्रेकें भी खराब हो जाती हैं, उससे गियर बॉक्स भी खराब हो जाता है, काफ़ी मसले आ जाते हैं। फिर कह रहे हैं इन caso di frenate di emergency braking के दौरान il conducente deve inserire rapidamente la retromarcia, यानी आपने इमरजेंसी ब्रेक लगानी है तो वो कह रहा है ड्राइवर को चाहिए कि वो रिवर्स गियर लगा दे। रिवर्स गियर लगाएंगे तो गाड़ी पीछे जाना शुरू हो जाएगी। आपने तो ब्रेक लगानी है, इमरजेंसी ब्रेक लगानी है। हो सकता है आपके पीछे भी कोई 1-2-4 गाड़ियां हो, तो अगर आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो आपका पीछे एक्सीडेंट करेंगे, तो इसलिए रिट्रोमार्चा इसके साथ फॉल्स हो। थर्ड पेज, su decise molto ripide, जो यानी ऐसी स्लोपी ढलवाने हैं। ए बेने सही रहेगा, वे जा रहे, ये बेन नहीं है बेने है। सही रहेगा सफर करना कोनल फ्रेनो अब मानो, फ्रेनो अब मानो भी कहते हैं हैंड ब्रेक को, कि हैंड ब्रेक के साथ सफर करना सही रहेगा। इंसरीतो पार्जियाला मेंटे, ये फ्रेनो मानो के सारे सवाल जो है फाल्सो हैं। वो कह रहा है कि हैंड ब्रेक के साथ, यानी हैंड ब्रेक, वो कह रहा है कि अगर लंबी ढलवान है तो आप पाँव वाली ब्रेक इस्तेमाल ना करो। जहाँ पे गाड़ी रोकने की ज़रूरत है हैंड ब्रेक खींच दो, और फिर जहाँ पे गाड़ी चलाने की ज़रूरत है हैंड ब्रेक नीचे कर दो। यानी हैंड ब्रेक के साथ ही बस आप वो सफ़र करो, तो गलत है ये, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह बनती है। आपको पैडल वाली ब्रेक इस्तेमाल करनी होती है। फिर il cambio delle pastiglie di freni è una pressione di alimentazione ordinaria che può essere svolta da qualunque conducente। अच्छा, वो कह रहा है कि ये cambio delle pastiglie di freni, जो ब्रेकों को चेंज करना है ना, जैसे ब्रेकें खराब हो गई हैं, ब्रेकों को मेंटेनेंस करना है, काम्बियो चेंज करना है, पेस्टिलिए पैडल दी फ्रेनी, जो ब्रेकों के पैडल हैं उनको चेंज करना है। उन ऑपरेशने दी मैनुटेंसियोने, इसको मेंटेनेंस करने का एक ऐसा ऑपरेशन है कि पो एसरे जवोल्टा द क्वालून के कि कोई भी ड्राइवर इसको कर सकता है। यानी उसके लिए आपको गाड़ी गैराज ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ड्राइवर जो है ना वो कर सकता है, इसको मेंटेन भी कर सकता है और इसको चेंज भी कर सकता है। तो फाल्सो, ये काम जो है ये मैकेनिक है, तो इसके लिए मैकेनिक के पास ही जाना चाहिए। समझ आई है? इस पेज की मुश्किल तो नहीं लगा? अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं, ठीक है। ये सब ओके जी, पहले हमने पढ़ा कि एहतियाती तदाबीर जो कि ब्रेक लगाने के दौरान हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब क्या है फ्रेनातूरा पोको एफिशिएंटे, यानी ब्रेकें जो कम काम करती है वो स्किल बराता या फिर खराब है। अब खराब ब्रेकों के साथ, ब्रेकें खराब हैं या वो अच्छा काम नहीं कर रही, तो उस सूरत में क्या होगा? खराब ब्रेकें क्या क्या काम कर सकती हैं? ये किस वजह से खराब हो सकती हैं? एक तो हमने पढ़ा है कि ब्रेकें खराब हो सकती हैं कि पैडल को बार बार दबाने से, ठीक है, ब्रेकों की सीलें गर्म हो जाएंगी और वो खराब हो जाएंगी। और बाकी क्या चीज़ होगी? una frenatura ब्रेकें पोको एफिशिएंटे और स्क्विल बराता, यानी कम काम करती हैं या खराब हो जाती हैं। किस वजह से? पो ऐसे को जाता, किस वजह से हो सकती हैं? डेले presenza di aria, के मौजूदगी हो हवा की, वपोरे या फिर भाप की, नेल चिरकुतो फर्नाते इड्रोलिको, जहाँ पे ब्रेक का वो सर्किट सा बना होता है ना इड्रोलिको, जहाँ पे ब्रेक का क्या नाम है, ब्रेकों का ऑयल डलता है, ठीक है, जहाँ पे ब्रेकों का ऑयल डलता है उसके अंदर हवा या भाप की
मौजूदगी जो है उसकी वजह से ब्रेकें खराब हो सकती हैं। जहाँ पे ब्रेकों का ऑयल डलता है उस सर्किट में अगर हवा या भाप की मौजूदगी होगी तो उसकी वजह से ब्रेकें खराब हो सकती हैं। दूसरा, una frenatura poco eficiente o squilbarata può essere causata। ब्रेकें खराब हो सकती हैं किस वजह से? कंज्यूमों के इस्तेमाल होती हैं एचसीवो बहुत ज़्यादा, डेले गुआर्निसियोनी जो सीलें हैं, फ्रेनाती जो ब्रेक की सीलें हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा घिस जाना। गुआर्निसियोनी ये सेम्प्रेवेरो, ये जहाँ पे भी आएगा सेम्प्रेवेरो है, ठीक है। वो कह रहा है कि वो जो उसकी सीलें हैं उसका घिस जाना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाना, उसकी वजह से भी ब्रेकें खराब हो जाती हैं। तो ये किस वजह से घिसती हैं? ब्रेक के पैडल को बिला वजह बार बार दबाने से ब्रेकें गर्म होती हैं, उसकी सीलें घिस जाती हैं। फिर कह रहा है कि ये जो ब्रेकें खराब होती हैं पोएसरे को ज़्यादा किस वजह से होती हैं? कंज्यूमों के इस्तेमाल होता है इरेगुलर, गैर मुनासिब तरीके से, दी तंबूरी और दी डिस्की। ये तंबूरी और डिस्की जो हैं ये ब्रेक के ही पार्ट्स हैं। जैसे ये सीलें हैं, इसी तरह से ये नट्स और गरारियां वगैरह जो होती है ना, डिस्क वगैरह, ये ब्रेक के हिस्से हैं। तो कह रहे जो तंबूरी और डिस्कें हैं ना, इनका गैर मुनासिब तरीके से जो इस्तेमाल होता है, ये घिस जाना, सीलों का भी और तंबूरी और डिस्की का भी, इसकी वजह से ब्रेकें खराब होती हैं। फिर ब्रेकें खराब होती हैं किस वजह से? Differente pressione di gonfiaggio di pneumatici dello stesso asse। आसे क्या होता है? जैसे सामने वाले दो टायर इकट्ठे, वो एक आसे के दो टायर हैं। जो पिछले वाले टायर है वो एक आसे के दो टायर हैं, ठीक है। पिछले वाले दोनों टायर राइट और लेफ्ट। तो वो कह रहे हैं कि एक आसे के टायरों में हवा का प्रेशर डिफरेंट होना, एक में ज़्यादा है और एक में कम है, तो इस तरह से टायरों में हवा का प्रेशर भी मुख्तलिफ होने से ब्रेकें ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि टायरों में प्रेशर कम होगा तो क्या नाम है, वो रगड़ नहीं खाएगी, सही तरह से नहीं चलेगी, तो वो ब्रेकें बार बार उसमें लगेगी, तो उस वजह से ब्रेकें ख़राब हो सकती हैं। फिर ब्रेकें खराब हो सकती हैं कोजाता किस वजह से? एचसीवो रिस्काल्डामेंटो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, डेले गुआनिसियोनी सीलों का, फ्रेनांती ब्रेक की सीलों का बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये ब्रेकें खराब हो सकती हैं। ज़ाहिर है ब्रेकें जब बार बार लगाएंगे तो उसकी सीलें ब्रेकें गर्म हो जाएंगी तो उसकी सीलें पिघल जाएंगी इस वजह से। ओके जी। फिर कह रहा है कि ब्रेकें खराब हो सकते हैं किस वजह से? कारिको एचसीवो लोड जो है वो बहुत ज़्यादा हो, और मल रिपार्टितो या फिर सही तरह से सिस्टमाइज ना किया हुआ हो। गाड़ी में ओवरलोडिंग की वजह से भी ये जो है क्या नाम है, ब्रेकें खराब हो सकती हैं। मल जो है सेम्प्रेवेरो है, मल कोई 5-6 दफ़ा आया पूरे पेटेंटे में, तो जहाँ जहाँ आएगा सेम्प्रेवेरो है। फिर ब्रेकें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं può essere causata da eccessiva ripetute frenate, बहुत ज़्यादा और बार बार ब्रेकों का इस्तेमाल, उससे भी ब्रेकें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, कौन फ्रेनी स्क्विल बराती खराब ब्रेकों के साथ पो एवेनीरे हो सकता है कि फ्रेनाते ब्रेक के दौरान सी ब्लॉक कीनो ब्लॉक हो जाएगा, सुल्तान तो सिर्फ ले रोते दी उन लातो एक साइड का। इसको एक्सप्लेन ठहरना करते हैं। जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो आपके दोनों तरफ के टायर जो है वो ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी रुकने में मदद करती है, ठीक है। जिसकी वजह से ब्रेक लगने से गाड़ी रुक जाती है। लेकिन अगर आपकी ब्रेकें खराब हैं, वो कह रहे हैं कि कौन फ्रेनी स्क्विलबराती पो एवेनीरे केन फ्रेनाते, खराब ब्रेकों के साथ
स्क्विल बराती खराब ब्रेकें, खराब ब्रेक के साथ पो एवेनीरे के इन्फ्रेनाते और ब्रेक के दौरान सी ब्लॉकिनो ब्लॉक होगा, सुल्तान तो सिर्फ ले रोते दी उन लातो सिर्फ एक साइड के टायर ब्लॉक होंगे, दूसरी साइड के टायर ब्लॉक नहीं होंगे, तो वो ब्रेक पूरी तरह नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि ब्रेक के दौरान गाड़ी के दोनों साइडों के टायर ब्लॉक होते हैं ताकि गाड़ी रुक सके। तो अगर ब्रेकें खराब हैं तो फिर सिर्फ एक साइड के टायर जो है वो ब्लॉक होंगे, दूसरी साइड के नहीं ब्लॉक होंगे। अच्छा जी, अब इसमें कह रहा है कि कौन फ्रेनी स्क्विल बराती खराब ब्रेकों के साथ पो एवेनीरे हो सकता है कि फ्रेनाते के ब्रेक के दौरान इल वही कोली जबानदी गाड़ी जो है वो डोल जाएगी, dirigendosi या झुक जाएगी, verso il lato उस साइड पर डेले रोता जिस साइड का टायर जो है सी ब्लॉक का ब्लॉक होता है पर प्रीमा पहले। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि खराब ब्रेकों के साथ एक साइड के टायर ब्लॉक होते हैं, दूसरी साइड के नहीं होते, अगर होते भी हैं तो कम होते हैं। तो वो कह रहा है कि एक साइड के टायर ब्लॉक होने जिस साइड के टायर पहले ब्लॉक होंगे गाड़ी जो है उस तरफ जो है वो झुक जाएगी या उस तरफ को डोल जाएगी। खराब ब्रेकों से ये भी हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन फ्रेनी स्क्विल बराती खराब ब्रेकों के साथ मैनिफेस्टा इंजीनियरे आमतौर पर क्या हो सकता है? उन अजूरा इस्तेमाल इरेगुलारे गैर मतवाजन इस्तेमाल हो सकता है इन नन ओमनिया दी बाटिस्ट्रादा, यानी जो बाटिस्ट्रादा है जो टायरों का डिज़ाइन है खराब ब्रेकों के साथ जब बार सही तरह पूरी ब्रेक नहीं लगेगी, एक साइड के टायर ब्लॉक होंगे तो एक साइड के टायर ज़्यादा घिसेंगे। ठीक है, एक साइड के टायर घिसेंगे तो उस साइड के टायरों का बातिस्तादा वो भी घिस जाएगा, दूसरी साइड के टायर वो नहीं ब्लॉक होते तो उसका नहीं घिसेगा। यानी गैर मतवाजन तौर पर खराब ब्रेकों के साथ ये भी होता है कि जो बातिस्तादा होता है वो जो टायरों का डिजाइन कि उसका गैर मतवाजन तौर पर घिसना ये भी हो सकता है। अब ये खराब ब्रेकों के साथ क्या क्या हो सकता है? बातिस्तादा का गैर मतवाजन तौर पर घिसना, एक साइड के टायर ब्लॉक होना, एक साइड के टायर ब्लॉक होने के साथ गाड़ी का उसी तरफ झुक जाना। ठीक है, फिर उससे पहले क्या कहा है कि ब्रेकें किस किस वजह से खराब हो सकती हैं? बार बार ब्रेक लगाने से, एक्सेसिव लोड होने से, ठीक है, उसकी सीलें गर्म होने से, ठीक है, और टायरों में डिफरेंट प्रेशर होने से हवा का दबाव डिफरेंट हो गया। ठीक है, और ख़राब ब्रेकें जो है ना उसकी वजह से और क्या क्या हो सकता है कि तंबूरी और डिस्की ख़राब हो सकती हैं, उसकी वजह से भी ब्रेकें ख़राब हो सकती हैं और उसकी सीलें ज़्यादा घिस सकती हैं। या फिर ख़राब ब्रेकें क्यों हो सकती हैं कि उसके हाइड्रोलिक के लिक्विड के अंदर भाप या हवा का मौजूद होना। अगर किसी को किसी लफ्ज़ की नहीं समझ आई मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उस क्वेश्चन को, उस वर्ड को। ओके जी, आगे आ जाते हैं फालतू क्वेश्चन। Un frenatura poco eficiente o squilbrata può essere causata। वो कह रहा है कि ब्रेकें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं किस वजह से? कंज्यूमो एचएससीओ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाना, मैकेनिज्म दी फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो। स्टेशनमेंटो कौन सी ब्रेक है? हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक का दूसरी ब्रेकों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हैंड ब्रेक का अलग से ताल्लुक है गाड़ी के साथ और दूसरी ब्रेकों का अलग से कनेक्शन है। तो वो कह रहा है कि जो हैंड ब्रेक है ना उसके मैकेनिज्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो दूसरी ब्रेकों को ख़राब कर देता है। फॉल्सो, क्योंकि हैंड ब्रेक एक अलग ब्रेक है और दूसरी ब्रेक वो उसका एक अलग ही सिस्टम है, उसका और हैंड ब्रेक का कोई आपस में वो नहीं है। फिर कह रहा है कि ये जो ब्रेकें ख़राब हो सकती हैं किस वजह से?
insufficiente lubrificazione dei tamburi और दी डिस्की। वो कह रहा है तंबूरी और डिस्की में जो उसका लुब्रिकेंट है, जो उसकी चिकना रखती है, जो लुब्रिकेशन जो है वो कम है उस वजह से। जबकि तंबूरी और डिस्की का उन्होंने क्या बताया है, तंबूरी और डिस्की का उन्होंने बताया है कि उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल। कंज्यूमर इरेगुलर दी तंबूरी और डिस्की, उन्होंने लिक्विड का नहीं बताया, उन्होंने कहा कि इन दोनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाना या इनके घिस जाने की वजह से ब्रेकें खराब हो सकती हैं। और वहां पे वो कह रहे हैं कि उनके लुब्रिकेंट जो है ना वो कम हो जाना, उसकी वजह से ब्रेकें खराब होती हैं। फाल्सो। नेक्स्ट में फ्रिसियोने आ गया, फ्रिसियोने सेम्प्रे फाल्सो है। फिर una fermata poco efficiente o scrivata può essere causata dalla presenza di servo sterzo। वो कह रहा है कि ब्रेकें जो हैं वो खराब हो जाते हैं किस वजह से, कि मौजूदगी है गाड़ी में सर्वो स्टेयर्सो पावर स्टेयरिंग की। सो वही कोली दी पिकोला चिलिंद्राता जिसका छोटा इंजन है लेकिन उसके अंदर पावर स्टेयरिंग है। तो पावर स्टेयरिंग का तो ब्रेक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पावर स्टेयरिंग एक अलग चीज है, ब्रेक एक अलग चीज है। ब्रेको, जब आपने ब्रेको का पढ़ना है तो ब्रेको का जहन आपने सिर्फ आपके पाँव पे होना चाहिए, जो पाँव पैडल ब्रेक पे है। ठीक है, उससे रिलेटेड आगे आगे जो चीजें जा रही हैं तो फिर ही आपको ये चीजें जो है ना इजीली याद रह जाएंगी। ओके जी, फिर आगे क्या कह रहा है कि ब्रेकें खराब हो सकती है किस वजह से, प्रेजेंस मौजूदगी है दी फ्रेनी ब्रेके ad disco sulle asse posteriore, कि वो ब्रेकें जो सिर्फ पिछले आसे पे है ना, जो पिछले टायरों में ब्रेकें हैं उसकी डिस्क की वजह से। तो ब्रेकें जो होती हैं ना वो चारों टायरों में होती हैं, आगे वाले टायरों में भी होती हैं, पिछले वाले टायरों में भी होती है, ताकि ब्रेक लगने के दौरान सारे के सारे टायर ब्लॉक हो सके और गाड़ी रुक सके। लेकिन ये कह रही है कि सिर्फ जो पिछले वाले टायर है ना उनकी वजह से, उनके अंदर ये डिस्क होती है जिसकी वजह से ब्रेकें खराब हो सकती हैं। फाल्सो। फिर कह रहे हैं कि ब्रेकें खराब हो सकती है किस वजह से, पेनोमाटिci इन्वर्नाली सर्दियों वाले टायरों की वजह से, मोन्टाटी सी तूते क्वात्रो ले रोते, अगर आप चारों सर्दियों वाले टायर लगाते हो तो ब्रेकें खराब हो सकती हैं। तो सर्दियों वाले टायर हमेशा चारों टायरों पे ही लगाते हैं। चेने जो है सामने वाले टायरों पे सिर्फ लगा के चल सकते हैं, लेकिन सर्दियों वाले टायर जो है वो हमेशा चारों टायर ही लगाते हैं, इसलिए ये फाल्सो। फिर कह रहा है कि ब्रेकें खराब हो सकती हैं किस वजह से, कि जो सर्दियों वाले टायर हैं पेनोमाटिci इन्वर्नाली सर्दियों वाले टायर है utilizzati, अगर आप इस्तेमाल करते हो su strade ऐसे रोडे पर नन innevate जिन पर बर्फ नहीं पड़ती। तो आपको पता होगा कुछ गाड़ियों के टायर ऐसे हैं कि वो गर्मियों में भी वही टायर चलते हैं, सर्दियों में भी वही टायर चलते हैं, यानी वो गर्मियों के भी टायर है, सर्दियों के भी टायर है। कुछ गाड़ियां होती हैं जिनके सर्दियों में टायर चेंज करने पड़ते हैं। तो जिन गाड़ियों के टायर सर्दियों में भी वही चलते हैं, गर्मियों में भी वही चलते हैं, तो वो बगैर बर्फ वाले रोडों पे भी चलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ब्रेकें क्यों खराब होंगी। फिर वो कह रहा है कि ब्रेकें खराब हो सकती हैं किस वजह से, उतिलिज़ो दी व्हीकली, अगर आप इस्तेमाल करते हो गाड़ी को con alimentazione a metano मेतानो सुस्त्रादा दे मोन्टानिया, अगर आप पहाड़ों वाली रोड पर, मोन्टानिया कहते हैं पहाड़ों को, अगर आप पहाड़ों वाली रोड पर मेतानो इस्तेमाल करके गाड़ी चलाते हो तो ब्रेकें खराब हो सकती है। जैसे जीपीएल है, पेट्रोल है, डीजल है, इसी तरह से मेतानो भी एक गैस है। वो कहते हैं कि अगर आप इस गैस का इस्तेमाल करके पहाड़ों वाली सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी ब्रेकें खराब हो जाएंगी। फाल्सो। जैसे पेट्रोल डीजल है वैसे मेतानो है, ब्रेकों के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ब्रेकें खराब हो सकती हैं इंजीनियरें आमतौर पर सूरिस्कल्दामेंटो गर्म होने की वजह से, लिक्विडो उस लिक्विड का गर्म हो जाना, रेफ्रिजरेंटे डेल मोटोरे जो इंजन को ठंडा रखता है। तो सूरिस्कल्दामेंटो गुआर्निसियोने सीलो के गर्म होने की वजह से ब्रेकें खराब होती हैं, जबकि ये कह रहा है कि इंजन के
जो ठंडा रखने वाला पानी है उसका गर्म हो जाना, उस वजह से ब्रेकें खराब हो जाती हैं, फाल्सो। हाँ जी, ठीक है इतना। या आगे भी करना है? आगे जो है, आगे भी थोड़ा मुश्किल है, तो ये जो है मेरे ख्याल में एक एक दो दो पेज करके हम करेंगे, थोड़ा सा ही रह गया ये चैप्टर। ठीक है, फिर कल करवा दो। क्या कहते हैं आप लोग? दसो प्लीज सारे, एक पेज करना है या कल करना है? कल कल कर। हाँ ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं फटाफट खत्म करूं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपको जो है ना, क्या नाम है, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा इसमें वर्डिंग जो है थोड़ी डिफिकल्ट है, कि वो इजीली याद हो जाए। हाँ जी, तो नहीं याद ठीक हो है, जाएगा इस ना? वीक ਵਿੱਚ कंप्लीट हो ही जाएगा ये। हाँ जी, इस वीक ਵਿੱਚ कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ जी हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल करवा दो। हाँ जी राजविंदर, वैसे भी सस्पेंस से हो। अच्छा आपने जो, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग में